हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के स्तर के बारे में, यानी लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी लर्निंग के थ्योरीज के बारे में, ठीक है, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ठीक है, और कोहलर, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अधिगम के स्तर यानी लेवल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, लेवल कितने होते हैं, स्तर, अधिगम यानी सीखने के कितने लेवल होते हैं, किस प्रकार हम सीखते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अधिगम के स्तर जो है वो तीन तरीके के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्मृति स्तर, जिसे हम इंग्लिश में मेमोरी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, स्मृति स्तर जिसे हम मेमोरी लेवल बोलते हैं। सेकंड है हमारा बोध स्तर, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। और थर्ड है चिंतन स्तर, जिसे हम रिफ्लेक्टिव स्तर बोलते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के हैं ये। ठीक है, क्या, अधिगम के स्तर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल की। ये क्या होता है, देखिए, इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया। ठीक है, इसका स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट महोदय ने किया। ठीक है, तो ये होता है हमारा थॉटलेस। थॉटलेस क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा याद करने पर बल देता है। ये स्तर हमेशा याद रखने पर बल देता है। किसी चीज को हम याद करें, ठीक है, किसी चीज को हम रटें, तो उस पर बल देता है क्या, स्मृति स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल। इसे विचारहीन सीखना भी कहते हैं। इसे विचारहीन सीखना, यानी कि हम कोई विचार नहीं करते, कोई हमारी सोच नहीं यूज करते हम इस लेवल में। बस हम चीज को बस पढ़ लेंगे और उसको दिमाग में रख लेंगे, बस यही होता है ये स्तर। जैसे कि हम क्या करते थे, पहले टेबल्स पढ़ते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम जब बचपन में छोटे थे तो हम क्या करते थे, उनको रटते थे। ठीक है, उनको याद रखते थे, उसको हम रटते थे। तो यहाँ पे यही मेमोरी लेवल यूज होता है। ठीक है, ये जो लेवल है वह यही इसी टाइप का होता है। तो इसमें रटने पर बल दिया जाता है, रटने को, किसी चीज को रटने को, यानी कि उसको हम याद रखें, अपने माइंड में रखें उसे। ठीक है, प्रक्रिया, अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए, इसमें सबसे पहले याद रखना, किसी चीज को याद रखना, किसी चीज को मेमोराइज करना। ठीक है, ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है। किसी चीज को, जैसे मान लो हम गिनती, काउंटिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम उनको याद रखेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4, फिर उसके बाद 2 3 6, इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात। फिर उसको धारण करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि हाँ, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो उसके बाद धारण करना है, जिसे हम रिटेंशन रिटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला तीसरा है प्रत्यास्मरण। ठीक है, प्रत्यास्मरण क्या होता है, जिसे हम रिकॉल बोलते हैं। जैसे कि हमने याद किया, फिर हमने उसको दोबारा से, कभी बहुत टाइम बाद उसको दोबारा से याद किया। ठीक है, दोबारा से उसके बारे में सोचा, उसको याद लाने की कोशिश की। ठीक है, अपने दिमाग में, अपने माइंड में उसको लाने की कोशिश की। जैसे कि आपने सुना होगा चेतन मन, अचेतन मन, ठीक है, अर्ध चेतन मन। तो यहाँ पे बात, सबसे पहले याद रखना, हम किसी चीज को याद रखेंगे, फिर उसके बाद उसको धारण करेंगे, यानी कि उसको अचेतन मन में रखेंगे। ठीक है, अचेतन मन में, और उसके बाद हम प्रत्यास्मरण करेंगे, यानी कि उसको अचेतन मन से दोबारा से चेतना में लाएंगे, यानी कि कॉन्सियस में लाएंगे, यानी कि वो चीज हमने याद रखी है, उसको फिर से हम रिकॉल करेंगे, फिर से उसका प्रत्यास्मरण करेंगे, उसको सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद पहचान, लास्ट में जब हम उसकी पहचान कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसको, तो ये प्रक्रिया होती है इसकी स्मृति स्तर की। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, किसी चीज को मेमोराइज करना, फिर धारण करना, उसे अपने दिमाग में सेट करना, फिर प्रत्यास्मरण करना, उसका कभी रिकॉल करना, फिर उसके बाद उसकी पहचान कर लेना, हाँ, ये वो चीज है। ठीक है,
तो अब देखते हैं पाठ्य वस्तु पर अधिक ध्यान। देखिए ये जो स्मृति स्तर है वह क्या करता है, वह पाठ्य पुस्तक पर ज्यादा ध्यान देता है बजाय किसके, बच्चे के। ठीक है, वह कोई चीज है हमारे पास, उसको बस उसके दिमाग में डाल देनी है किसी चीज को, जैसे कोई टॉपिक है वह उस बच्चे के दिमाग में डाल देनी है, भले ही वो कैसे भी जाए। ठीक है, उसके दिमाग में उसको डाल देना है। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले होते हैं साइंस में, तो उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम इसी तरीके से याद रखते हैं। ठीक है, यही चीज क्या होगी, हमारे स्मृति स्तर हो गई। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सबसे निम्न स्तर का सीखना, यह हमेशा अधिगम निम्न स्तर का अधिगम होता है, निम्न स्तर का सीखना होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको परमानेंटली याद नहीं रख सकते, समय बीतते बीतते जाएगा और हम इसको भूलते भूलते जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, समय के अंतराल और उपयोग के अभाव में विस्मरण हो जाता है, यही बात कही है। समय जैसे जैसे बीतेगा और हम वो चीजें भूलते जाएंगे, उसी तरह उपयोग, अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो भी हम उस चीज को धीरे धीरे भूलते चल जाएंगे। ठीक है, विस्मरण यानी होता है भूलना। ठीक है, तो आप आई होप आपको स्मृति स्तर अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये थॉटलेस होता है, बिल्कुल भी विचारहीन होता है ये, इसमें हम कोई भी विचार अपने यूज नहीं करता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बोध स्तर के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है। एक और बात इससे रिलेटेड, वो क्या है, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी सुनी होगी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी सुनी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा नॉलेज, और उसने क्या क्या दिए थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारी चीजें दी थी उसने, किसने, ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो ये हमेशा नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, उसके नॉलेज से ये रिलेटेड है। तो उसी तरह बोध स्तर के बारे में बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो अंडरस्टैंड किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसको समझना, तो ये समझना शामिल होता है इसमें, और साथ ही साथ हम इसका प्रयोग भी करते हैं, एप्लीकेशन भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। तो इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो होता है हमारा वो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दूसरा होता है एप्लीकेशन, तो ये दो चीज इसमें आती हैं। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, इसे इसके प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन, एच.सी. मॉरिसन इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, और इसको थॉटफुल कहते हैं, थॉटफुल। ठीक है, विचारशील कहते हैं इसको, इस स्तर को। देखिए इसे विचारशील सीखना भी कहते हैं, इसमें हम अपने विचारों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको विचारशील कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यानी कि मैंने बता दिया आपको, किसी चीज को समझना इसमें शामिल होता है, लेकिन पहले वाले में नहीं। पहले वाले में हम नहीं समझ रहे थे उन चीजों को, सीधे हम उसको याद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे कि टेबल सी ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, तो वहां पे हम सीधे रट रहे थे उस चीज को, लेकिन अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि सच में 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को। तो यही चीज होती है बोध स्तर, यही होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, अब तुलना कंपेयर कर सकते हैं हम कोई भी चीज, जैसे मान लो हमने यहाँ पे देखा, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। ठीक है, कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये क्या कर रहे हैं, हम बोध स्तर है, समझ रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो हम अंतर कंपैरिजन कर पाएंगे, दो चीजों के बीच का अंतर हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला है हमारा कारण कार्य में संबंध। जैसे कि हम कारण कार्य में संबंध बैठा पाएंगे, यानी कि जैसे कि मान लो कोई भी चीज हो, हम ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो हम इसको सोचेंगे कि क्यों होता है आखिर ऐसा। जैसे मान लो भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप आता है तो भूकंप क्यों आता है। ठीक है, हम उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में क्या समझ विकसित हो रही है हमारी, तो वही चीज क्या होती है, हमारी बोध स्तर में आती है। ठीक है, कारण कार्य को हम के भी संबंध स्थापित करते हैं, हम समझते हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्यों हो रहा है ये ऐसा। ठीक है, और बिटवीन फैक्ट्स यानी कि जो तथ्य होते हैं उनके बीच हम संबंध स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, अगला छिपे तथ्यों की खोज, किसी चीज को, किसी फैक्ट्स को हम ढूंढेंगे। जैसे कि आप यही एग्जांपल ले लो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है वह क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके कारण ये भूकंप आता है,
क्या चीज है ऐसी जिसके कारण कि भूकंप आता है। तो हमारा ये क्या है, छिपा हुआ तथ्य है, ये फैक्ट्स है, ठीक है, छिपा हुआ। तो हम इसको ढूंढेंगे, और हम इसको ढूंढना ही क्या कहलाएगा, हमारा बोध स्तर कहलाएगा, हमारा स्तर बोध स्तर कहलाएगा, अंडरस्टैंडिंग स्तर, ठीक है। अगला, तथ्यों में भेद करना। तथ्यों में भेद, जैसा कि मैंने बता दिया, तुलना करना, ठीक है। एक दो चीजों में डिफरेंस हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभिव्यक्त खुद से कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज हम जैसे समझ लेंगे। मान लो कोई चीज तुम्हें आ गई तो तुम उसको आसानी से समझा भी सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज नहीं आई तो तुम नहीं समझा सकते उस चीज को, ठीक है। तो इसमें बोध स्तर में यह जरूरी है कि जो चीज हम याद रख रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं हम दूसरों के सामने। तो ठीक है, इसमें इसी को बोलते हैं बोध स्तर। अगर हम किसी चीज को डिस्कस कर पाए, उसका एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। कल्पना, ठीक है। कल्पना यानी जब हम समझते हैं कोई चीज। देखो, अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ चीज समझा रही हूँ, तो क्या आपके दिमाग में उसकी कल्पनाएं आ रही हैं, ठीक है। आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है। तभी वो इमेजिनेशन के रूप में आपके दिमाग में बैठी हुई चीज फिर आप समझ रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जैसे नाउन पढ़ा रही हूँ, तो नाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि नाउन होता क्या है, ये सब। तो आपके दिमाग में वो इमेजेस आएंगी। जैसे मैं बोलूंगी नाम, किसी का भी नाम, जानवर का नाम, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जानवर आएगा, ठीक है। उसी तरह मैं कहूंगी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, तो आपको दिमाग में क्या आएगा, दिल्ली, मुंबई, जगहों के नाम, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हो। और उसी तरह मैं आपके बारे में बोलूँ, आप इंसानों के बारे में बोलूँ, तो आपके दिमाग में आदमियों का इमेज आएगा। तो इमेजिनेशन कर रहे हो आप, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए। तो क्या यूज हो रहे हैं, आपके इमेजिनेशन, कल्पनाएं यूज हो रही है। तो ये भी हमारा इसमें शामिल होता है, ठीक है। अब अगला है प्रयोग। प्रयोग यानी कि बौद्ध स्तर में किस तरीके से प्रयोग, जैसे कि हमने जो कुछ भी सीखा उसको हम भविष्य में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं, वो सब बौद्ध स्तर में आता है, ठीक है। अगला स्मृति स्तर से उत्तम स्तर है। यह बोध स्तर जो है वह स्मृत स्तर यानी मेमोरी लेवल से उच्च का है। यानी क्यों, क्योंकि उसमें रटंत प्रवृत्ति के बारे में बताया था। स्मृत स्तर में क्या था, मेमोरी लेवल, ठीक है, रटने के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यानी कि हमें किसी चीज को बस रट लेना है, याद रखना है, लेकिन इससे उच्च क्या है ये, क्योंकि इसमें हम अपना विचार, अपने थॉट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह इससे उच्च है, ठीक है। यानी कि बोध स्तर स्मृति स्तर से उच्च है, उत्तम है, ठीक है। समय के अंतराल और उपयोग के अभाव में यह स्मरण रहता है। जिस तरीके से इसमें कहा था, समय के अंतराल और उपयोग के अभाव में यह विस्मृत हो जाता है, यानी भूल जाते हैं हम। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्मरण रहेगा, ठीक है। हमें वो चीज याद रहेगी कुछ समय तक, बहुत समय तक हम उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि हम उसको समझ से सीखते हैं, समझ से उस चीज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक है। अगला चिंतन स्तर। चिंतन स्तर जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हुआ, देखिए इसमें ये प्रतिपादित किया है हंट ने, ये प्रतिपादित किया है हंट ने, ठीक है। मोस्ट थॉटफुल, ये सबसे ज्यादा विचारशील है, यानी विचारपूर्ण है, सबसे ज्यादा विचारशील कौन सा है, चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब देखिए, चिंतन पर अधिक बल दिया जाता है इसमें, यानी कि थिंकिंग। कोई चीज हम सोचें, हम अपने दिमाग में जो डालें उसको उसमें ज्यादा बल देता है चिंतन स्तर, ठीक है। देखिए, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो स्तर है, इसमें आकर आदमी खुद ब खुद क्या करता है, समस्या का सॉल्यूशन करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसकी एबिलिटी आ जाती है जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, जैसे किसी के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम उसके नेगेटिव चीज को भी देख सकते हैं और पॉजिटिव चीज, यानी कि हम उसके बारे में गलत कमियां भी सोच सकते हैं, अच्छाई भी सोच सकते हैं, विशेषता भी सोच सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजें हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेवल में हम पहुंच जाते हैं जब हम इस प्रकार का अधिगम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें विचारों के परिणाम को महत्व दिया जाता है। विचारों के परिणाम, विचार, इस पर तो विचार पर बल दिया जाता है,
ठीक है, विचारों पर, लेकिन यहाँ पे विचारों के परिणाम कि किस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, तो वहां पे ज्यादा बल दिया जाता है परिणाम पे, ठीक है। समस्या सामने, अगर सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास समस्या कोई सामने आती है, इस प्रकार के स्तर से बच्चों को हम किस तरीके से सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चों को हम क्या देंगे, समस्या देंगे, कोई प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, उनके सामने रखेंगे। उसके बाद हम वो क्या करेगा, वो अपने पूर्व ज्ञान जो भी उसने पहले सीखा हुआ है उसको वो क्या करेगा, रिकॉल करेगा, ठीक है, उससे रिलेट करेगा अपने पूर्व ज्ञान से। फिर उसके बाद उपाय सोचेगा, ठीक है, उसके दिमाग में आइडियाज आएंगे, उपाय सोचेगा वो। फिर उसके बाद क्या होगा, सत्यता की जांच और समस्या समाधान। देखिए, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उन उपायों में कुछ तो ऐसे उपाय होंगे जो निरर्थक होते हैं, यानी कि बेकार होंगे, ठीक है, वह उनको छोड़ देगा। लेकिन कुछ ऐसे उपाय होंगे जो वो समस्या को सॉल्व करने में उसकी मदद करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको अपना लेंगे, ठीक है। इसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि वो लागू होता है या नहीं, ठीक है, उससे सॉल्व होते है या नहीं, वो ये चेक करेंगे। उसके बाद समस्या को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें हम करते हैं। ये ज्यादातर समस्या को सॉल्व करने के लिए ही होता है, यानी कि कोई इस प्रकार का, जैसे आपने देखा होगा फिलोसोफर क्या होते हैं, वो यही लेवल रखते हैं, यही चिंतन का लेवल, उनके दिमाग का ऐसा लेवल होता है कि वह कोई चीज खुद से सोच सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, उन पे भी ये स्तर है, वो खुद से इन्वेंट करते हैं, किसी चीज को का आविष्कार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका दिमाग भी इसी लेवल का होता है, ठीक है, वो खुद से कुछ सोच सकते हैं। देखिए, स्मृति बोध स्तर जरूरी, सबसे पहले चिंतन स्तर जो है उसके लिए ये दोनों स्तर जरूरी होते हैं। क्यों, अगर हमें नॉलेज नहीं होगा किसी चीज का, तो हम उस चीज के बारे में कुछ खोज ही नहीं सकते, उसके बारे में समझ ही नहीं सकते और उसके बारे में खोज ही नहीं सकते। तो इसलिए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर का एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता देता है इनको। उसी तरह फिर बोध स्तर नहीं होगा तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी चीज का हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसे हम समझते नहीं है, तो हम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बोध स्तर भी चिंतन स्तर के लिए जरूरी है, तभी जाके हम चिंतन स्तर कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्मृति बोध स्तर जरूरी है चिंतन स्तर के लिए, पहले सीखना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।